प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के क्या क्या फीचर्स हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो टाइम लैग आफ्टर इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन कितने दिन बाद? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स 5 से 10 दिन के बाद, सेकेंडरी रिस्पॉन्स 1 से 3 दिन के बाद ये एक्टिव हो जाती है। पीक रिस्पॉन्स की बात करें तो प्राइमरी रिस्पॉन्स का पीक बहुत ही छोटा होता है, जबकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है इसका जो पीक है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। एंटीबॉडी आइसोटोप की बात करें तो यहाँ पर एंटीबॉडी आइसोटोप की बात करें तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में IgM ग्रेटर होता है IgG से, और अगर सेकेंडरी रिस्पॉन्स की बात करें तो यहाँ पर IgG इंक्रीज़ होता है। एंटीबॉडी की एफिनिटी की बात करें तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है यहाँ पर एंटीबॉडी की एफिनिटी बहुत ही लोअर होती है, जबकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है यहाँ पर एंटीबॉडी की जो एफिनिटी है बहुत ही हायर होती है। इंड्यूस्ड की बात करें तो इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स सभी इम्यूनोजन को इंड्यूस करते हैं, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है केवल प्रोटीन एंटीजन को इंड्यूस्ड करते हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स सभी इम्यूनोजन को इंड्यूस कर देते हैं, जबकि जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है वो केवल प्रोटीन एंटीजन के द्वारा इंड्यूस्ड होते हैं। रिक्वायर्ड की बात करें इम्यूनाइजेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा डोज की आवश्यकता होती है, हाई डोज एंटीजन की आवश्यकता होती है एडजुवेंट्स के साथ। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीजन हाई डोज की आवश्यकता होती है एंटीजन की एडजुवेंट के साथ, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में लो डोज एंटीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर एडजुवेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में एडजुवेंट की आवश्यकता पड़ती है एंटीजन के साथ, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में एडजुवेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिस्पॉन्डिंग बी सेल की बात करें तो जो रिस्पॉन्डिंग बी सेल है नाइव बी सेल है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स में मेमोरी बी सेल है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्डिंग बी सेल है वो नाइव बी सेल है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है उसमें मेमोरी बी सेल है। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन यहाँ पर है थाइमस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में एंटीजन थाइमस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में यहाँ पर थाइमस डिपेंडेंट होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में थाइमस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हैं, जबकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स में थाइमस डिपेंडेंट होता है।